बयान कर रहे हैं। जी माता जी, आपके पास नरोत्तम पदावली है? जी माता जी। उसमें 53 पेज पे है ये भजन। माता जी प्रार्थना में भी है वो भजन जो आप कह रही है। हाँ 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 हाँ, प्रार्थना 53 की पेज। कौन सी? 53 पेज पे, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। 53। माता जी प्रार्थना कह रही है ना आप? प्रार्थना। हाँ जी हाँ जी, प्रार्थना। प्रार्थना में तो पेज नंबर क्या कहा माता जी? 48 है प्रार्थना, और पेज नंबर 53। नहीं मिला? जी नहीं माता जी। 48 भजन 48 कहा आपने? हाँ 48, हाँ। 48 पेज तो मेरे 53, 48 प्रार्थना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मिल गया आपको? राधा। हाँ, मेरे को मिला है आपका। मैं जी। फॉलो करती हूँ। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा जीवने मरने गति और नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नाही मोर। एक एक लाइन बोलते हैं। कालिंदीर कूले केली कदंबे रवाना, कालिंदीर कुले केली कदंबे रवाना, रतन बेदीर ऊपर हसाऊ दोई जाना। रतन वेदीर ऊपर बसाय दुजन। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति दिवस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी लोग समय निकाल के उपस्थित हुए हैं, धन्यवाद और स्वागत। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। जैसे डेली हम लोग स्नान करते हैं शुद्ध होने के लिए, है ना। डेली ना कम से कम 1 बार 2 बार, गर्मी में 3 बार भी स्नान कर लेते होंगे, है ना। 2 बार तो कम से कम कर ही लेते होंगे, तो शरीर को शुद्ध करने के लिए तो करते हैं ना, शरीर को शुद्ध करने के लिए। और स्वच्छ भी हो जाता है शरीर, स्नान करने का कितना स्वच्छ हो जाता है ना, फ्रेश हो जाता है। तो उसी तरह आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वात्मा स्नपनम, स्न आत्मा का स्नान क्या है? स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, कथा कीर्तन। ये आत्मा को स्नान कराना। हमारी आत्मा अनादिकाल से भूली भटकी हुई है, बिछड़ी हुई है, बिखड़ी हुई है, हाँ, घूम रही है इधर उधर, इधर उधर घूम रही है ये आत्मा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे खलो दुष्कृतम। कई जन्मों में घूम चुके हैं हम। 84 लाख योनि में हम लोग क्या कर रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे। कई सारे स्थान में घूम घूम के अभी हमें ये बहुमूल्य मनुष्य शरीर मिला है, बहुमूल्य। तो इसीलिए हमें जो है आत्मा को स्नान कराना होगा कथा कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। हमें कहाँ पे रमे रहना है? कहाँ रमे रहना है? कथा कीर्तन और सेवा या नवदा भक्ति में रमे रहना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। उसमें हमें रमे रहना है। कई बार तो अगर हम उसमें रमे रहेंगे तो दुनिया में रमने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम नौदा भक्त में नहीं रमेंगे तो हमें भी दुनियादारी में रमना पड़ेगा। तो इसलिए हमें नौदा भक्ति में रमे रहना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम प्रोसेस में वही जो है बुद्धिमानी का कार्य है। आत्मा को स्नान कराना है, कथा कीर्तन में रमे रहना है। कहाँ रमे रहना है? कथा कीर्तन। फिर तो हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से ऊपर उठ जाएंगे। भगवान भगवान का इस भौतिक संसार में आने का मेन उद्देश्य क्या है? क्या है ना। भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो क्या मेन उद्देश्य क्या है? हम्म? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, श्लोक कोट कर रहा हूँ। आप कब हैंड रेस करेंगे बोल के। भगवान इस भौतिक संसार में आने का मेन उद्देश्य क्या है? हाथ ऊपर कीजिए, कौन बोलना चाहते हैं, है ना। भक्तों को आनंद हाथ देना। ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करके बोलेंगे, ऐसे नहीं, है ना। जो हाथ ऊपर उसी सीक्वेंस में। सखी इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का भक्तों का उद्धार करने के लिए। ओके ठीक है, विनाशाय च दुष्कृताम। ठीक है। तो माता जी कहना है साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार। वर्षा वैष्णवी धर्म की स्मृति पुनः माता जी। स्थापना। हरे वैष्णवी कृष्ण स्मृति। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भी भगवान आते हैं। ओके, वेरी गुड। तो किसके माध्यम से? आपने सही बताया, वही वही आंसर ही हम देख रहे थे। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए कैसे? अनुत्तमा राधा माता जी कंप्लीट करेगी। आपने 50% तो बता दिया। अनुत्तमा राधा माता जी, अनुत्तमा देवकी माता जी, सॉरी राधा बोल, अनुत्तमा देवकी माता जी। हरे कृष्ण ब्रजपाचार्य प्रणाम। भगवान यहाँ आते हैं अपनी लीला कथाओं से आनंदित करने और अपनी ओर आकर्षित करने, ताकि जीव उनके पास जाए। यस, जैसे वैष्णवी स्मृति माता जी में भक्तों को आकर्षित करने के लिए कैसे? अपने लीला कथा करके
भगवान के भक्त जो उन लीला कथाओं में रमे रहे, है ना, समझ रहे हो। ये जो परित्राणायाम साधन वो एक्सटर्नल है ना। असुरों का संहार जो भगवान अपने धाम से भी कर सकते हैं, करके हम नाश वहीं से कर सकते हैं। असुरों के संहार करने के लिए भगवान के इस धाम में, आई मीन भौतिक संसार में आने की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे एक चुटकी बजा देंगे ना, सारे असुर ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, भगवान इस संसार में आते हैं, लीला करते हैं, और उन लीलाओं को उनके भक्त आस्वादन करे, रमे रहे और फिर आनंद में रहे। जैसे गिरा गोवर्धन लीला किया, है ना, माखन चोरी लीला किया, रास लीला किया, कई सारी लीलाएं की है ना। तो क्या करें, उन लीलाओं, लीला करके उन लीला हमारे लिए छोड़ के गए, ताकि उन लीलाओं के ऊपर आप मंथन करते रहे और पढ़े। उन लीलाओं में आप जितना पढ़ेंगे, जितना घुसेंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना है। जैसे दूध को ना जितना गाढ़ा करोगे, उतना ही दूध क्या होगा, टेस्टी होगा, है ना। आदि हरि प्रभु, दूध को जितना टेस्ट बॉयल करेंगे उतना ही टेस्टी होगा ना। हाँ, जी यस, उतना ही टेस्ट आएगा, है ना। जितना आप बॉयल करोगे, जितना नहीं, थोड़ा सा गर्म कर दोगे तो बस हो सकता है कच्चा भी रह सकता है। तो भगवान की लीलाओं में भी जितना अंदर जाएंगे, जितना घुसेंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना ही रस आएगा। हाँ? इसलिए सुखदेव गोस्वामी शुरुआत में क्या बोलते हैं, निगम कल्प गलितम फलम सुख मुख अमृत द्रव्यम पिबत भागवतम रसमालयम मुरौ रसिका भुवि भाविका। क्या बोल रहे हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम पिबत भागवतम रसमालयम। ये कथा कीर्तन को पियो, इसमें क्या है, रसमालयम, रस से भरा हुआ है। मुरहो रसिका भूमि भाविका, हे रसिका, हे रसिक भक्ता, पियो, कथा कीर्तन को पियोगे तो फिर दुनियादारी में डूबने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बोला गया है। तो इसलिए इस कथा कीर्तन में हमें डूबे रहना है, वैसे बचे रहना है। ठीक है, प्रयास करते हैं। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, अतीत पावन शिला प्रभुपाद। तो आप सभी जानते हो शिला प्रभुपाद झांसी में है। बहुत ही विशेष उन्नति हो रही है, और शिला प्रभुपाद को झांसी में जो है मंदिर प्राप्त हो चुका है, और प्लस उस मंदिर में रहने के लिए भी अनुमति भी हो गया है। और रहने के लिए कोई लोग भी थे, भारतीय भवन पंजीकरण भी कर दिया है। कई सारे लोग जोड़ भी रहे हैं प्रभुपाद के साथ, अभय चरणारविंद के साथ। आगे सुनते हैं क्या क्या होता है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। चैप्टर 7, पेज नंबर 169, लास्ट पैराग्राफ। उनका विगत जीवन दिन दिन उनसे दूर होता प्रतीत हो रहा था, लेकिन उनके झांसी आने के लगभग 6 महीने बाद उन्हें एक तार मिला, जिससे उनके पिछले संबंध अचानक याद हो आए। इलाहाबाद में उनका व्यवसाय चोरी का शिकार हो गया था। उनके नौकर उनके सारे पैसे, दवाइयां और कीमती वस्तुएं चुरा ले गए थे। पूरी हानि 7,000 रुपए की थी। अबे ने समाचार पढ़ा, वे हंसे और उनके मुख से भागवत का ये श्लोक निकल पड़ा। यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तदनं शनैः, ततो धनं त्यजत्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। यस, प्रभाकर मिश्र ने अबे को इलाहाबाद जाकर जो कुछ मिल सके उसे प्राप्त करने की राय दी। अबे ने कहा, नहीं, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं दुखी था, लेकिन एक बड़ी आसक्ति का अब अंत हो गया है और मेरा जीवन श्री श्री राधा माधव के प्रति पूर्णतः समर्पित है। अरे वो थोड़ा वो जो बचा था ना, भगवान ने वो भी छीन लिया। एक तो था ही नहीं, है ना। ऑलरेडी जो है बेचारे अब स्ट्रगल कर रहे थे, 5 बच्चे हैं, है ना, और जो है पत्नी है, किराए है, हाँ, खान पान है, एजुकेशन। आप सोच लीजिए, आपके तो 1 2 हो सकते हैं बच्चे, कितना स्ट्रगल हो सकता है ना।
पांच पांच बच्चे। और सिटी में, प्रभुपाद जी भी सिटी पे थे उन दिनों, ऐसे नहीं गांव में थे, कोलकाता सिटी में थे। कोलकाता उन दिनों में जो है कैपिटल था, हाँ, है ना, सिटी कोलकाता जो है राजधानी, वहां पे थे। और जो है स्ट्रगल, अब भगवान इधर भी नहीं हुआ, बम्बई में भी नहीं हो रहा है, लखनऊ में भी नहीं हो रहा है, कोलकाता में भी नहीं हो रहा है। अब प्रयागराज में थोड़ा बहुत था, वो भी हरिओम तत्सत, पूरा नौकर ने सब कुछ छीने। ये प्रभुपाद के जो ने सबसे बड़ा झटका यही लगा। मतलब भगवान चाह ही रहे थे प्रभुपाद से, छोड़ो ये दुनियादारी, निकलो, देख लेंगे, है ना। अब जो है ये भी सब चला गया, नौकर सब चोरी करके जो है पूरा खाली करके, चाहे प्रभुपाद को तुरंत ये श्लोक पहले भी याद किए थे, अभी भी याद करते हैं। भगवान क्या, अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं ना, तो भगवान उनके सारे धन छीन लेते हैं भक्तों। पता नहीं, साधु सावधान, सावधान, है ना, हिल मत जाना, डरना मत, डरना मत, है ना। तो ना भगवान क्या बोल रहे, प्रभु ये याद कर रहे हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। क्या बोल रहे हैं, अगर जो है हम्म, मैं किसी को विशेष कृपा करता हूं, तो मैं उसके सारे धन छीन लेता हूँ धीरे धीरे। और जब धन छीन लेता हूँ ना, तो उनके इष्ट मित्र सब छोड़ के चले जाते हैं। तो अब फिर भी मिश्रा जी ने तो, अब प्रभाकर मिश्रा ने, नहीं आप जाइए, है ना, आप जाके थोड़ा थोड़ा वो जो बच्चा है देख लीजिए, प्राप्त होगा तो। नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जीवन पूर्ण रूप से राधा माधव के प्रति न्यौछावन हो गया है। इस प्रकार से अब यस मंजरी पृष्ठम जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये भागवतम गीता का कितना नंबर श्लोक है, कितना अध्याय का कितना श्लोक है? ठीक है, अभी यहाँ देख के बता देंगे वो तो लोग, इसके बाद ठीक वो है, लिखा था, अभी चैट पे लिख देंगे। तो जो है, हाँ, इस प्रकार से भगवान की आप, इसीलिए बोला ना, भगवान कैसे कृपा करेंगे पता नहीं चलता है। अब ये हमारे दृष्टि से देखा तो ये क्या आप कृपा मान ही नहीं सकते? आप बताओ, अगर हमारे दृष्टि से देखा जाए, पांच पांच बच्चे हैं, थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत जो है, क्या बोलते हैं, रोजी रोटी चल रही थी, उसको भी जो है छीन लिया, तो हमारे दृष्टि से ये सही था? है, हमारे दृष्टि से सही है? आप कोई भी सही नहीं नहीं। मानेंगे। भगवान क्या करते हैं, ये टू मच क्यों करते हैं? उनका उनका भक्ति भी करना होता है, और सारे जो है भिखारी बना देते हैं ना। कैसे करेंगे, हमारे दृष्टि से सही नहीं है ना। सुंदरी को भी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी दृष्टि में तो हम ना, हम हमारा क्या स्वभाव होता है, हम तो भगवान को ही दोष देने लगते हैं। तो हाँ, क्योंकि क्योंकि प्रभुपाद जी तो मतलब स्पेशल वो थे ना, सोल। तो उनको, उनकी सोच अलग थी, वो सोचती थी कि जो भगवान ने किया अच्छा ही किया। हम अपने पांच बच्चों को लेके हम चिंतित रहते और भगवान को दोष अर्पित करके करते, मतलब है ना, क्योंकि वो मतलब इस जगत से अलग थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि जो हुआ अच्छा ही यस हुआ। और यस यस, ये श्लोक उन्हीं को ही याद आता, हमको नहीं आता ये हाँ याद। जी। देखो, अगर हमारी दृष्टि से हम देखेंगे, तो हम तो जैसे माता जी बताया, हम भगवान को दोष देंगे। कैसे भगवान है, हम उनके भक्ति कर रहे हैं दिन रात, सुबह सुबह उठ के भागा दौड़ी कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, है ना, ये नियम वो नियम पालन कर, फिर भी ये छीन लिया। इतना थोड़ा बहुत तो था, वो भी छीन लिया। हम तो भगवान को सच में दोषी ठहराएंगे, है ना। इसलिए हम नहीं जानते हैं, जो भगवान जो करते हैं हमारी दृष्टि से अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन भगवान जानते हैं। जैसे आज सुबह क्लास में भक्त बता रहे थे, एक बालक दुकान में गया, तो दुकानदार ने बोला, बेटा चॉकलेट ले जाओ, चॉकलेट ले जाओ, तुम देख रहे हो बहुत देर से, ले जाओ खाने के लिए, चॉकलेट ले जाओ, लेके जाके खाओ। तो बच्चा ने मना किया। जब दुकानदार ने खुद निकाल के दिया, तो बच्चा ने लिया। क्यों? तो पूछा दुकानदार, क्यों? जब मैं बोल रहा हूँ ले जाओ, तुम लिया नहीं, अब मैंने दिया तो तुमने लिया क्यों? बोलते, अगर मैं खुद लेता ना, तो मेरे हाथ से कितना आता, दो चार चॉकलेट आता, लेकिन आपके बड़े हाथ से आपने भर के दिया, तो मुझे बहुत सारे चॉकलेट मिल गए। समझ रहे हो? तो इसीलिए भगवान जिस प्रकार से आप में करते हैं, हो सकता है हमारी दृष्टि से अच्छा हो ना हो, लेकिन हमें हमारे अच्छे के लिए करते हैं। समझ रहे हो? कि भगवान की कृपा को हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी के साथ ये हो रहा है, कौन कौन सोचेगा कि इतनी बड़ी कृपा हो रही है? कोई सोच सकता है? सोच सकता है? मैं कई सारे लोगों को देखा हूँ, प्रभु जी इस्कॉन में आने के बाद पूरा फेल हो गया, ये भी फेल, वो भी फेल, ये भी है ना। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं ना। लेकिन चिंता मत करो, भगवान ये सबके साथ नहीं करेंगे। भगवान किन के साथ करेंगे? क्या बोले, यशाम अनुग्रहणामि, अनुग्रहणामि, जिसके प्रति विशेष कृपा कर। केवल धन की बात नहीं, अलग अलग परिस्थिति भी आ सकती है, अलग अलग, केवल धन की बात है ना। ये वंदना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे भौतिक जीवन में तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने हमारा ऐसा छीन लिया, हमें दुख दे दिया, तो अब तो हम भगवान की पूजा आराधना करेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं दिया भगवान ने। कई लोग तो ऐसा बोल देते हैं कि अब तो हम भगवान को मानेंगे नहीं, मतलब कि भगवान की पूजा आराधना करना तक भी छोड़ देते हैं, यस यस, जैसे हम जो भौतिक जीवन में है ना प्रभु जी। हाँ जी हाँ, यस। आगे बढ़िए। अब प्रभाकर जी सलाह देते, प्रभाकर नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राधा माधव के प्रति न्यौछावर हो गया हूँ, समर्पण। यस। अभय के लड़के वृंदावन शीघ्र ही झांसी पहुंचे। उन्होंने अभय से प्रार्थना की कि कलकत्ता जाकर वे अभय चरण दयान संघ नाम से व्यवसाय को पुनर्जीवित करें। राधा मेमोरियल में अभय के कमरे में बैठे जब वह बात करने लगे तो अभय ने स्पष्ट किया कि वह कलकत्ता नहीं जा सकते। उन्होंने वृंदावन से आग्रह किया कि वह रुकें और टाइप के काम में उनकी सहायता करें, लेकिन वृंदावन कलकत्ता लौट गए। अब देखो, जब उनके पुत्र आ गया झांसी, ऑफकोर्स तो आके निवेदन कर रहे होंगे ना, पिताजी घर में जो है कुछ घर घर गुजारा चलाना है। अबे कोलकाता लौटने के बजाय ये बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठ के टाइपिंग करो। क्या बोल दिए? तुम यहाँ रह के टाइपिंग करो, है ना। अबे वृंदावन को ऐसे निवेदन कर रहे हैं, तो वृंदावन ने नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको बुलाने के लिए आया था, वहां जाके जो हमारा जो छोटा मोटा था काम उसको शुरू कर दीजिए। अब मैंने उल्टा है उनको बोल दिया कि तुम यहाँ बैठ के टाइपिंग करो, तो वृंदावन भी लौट गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर से मिलने के पहले दिन से ही अभय उनसे, जो आयु में अभय से छोटे थे, आग्रह कर रहे थे कि वे पूर्णकालिक सहायक के रूप में भक्त संघ में भाग लें। विश्वविद्यालय में प्रवक्ता और मेडिकल ऑफिसर होने के नाते यद्यपि प्रभाकर की कई जिम्मेदारियां थीं, फिर भी वे जितनी हो सकती थी अभय की मदद करते थे। शीघ्र ही वह अभय के सबसे अधिक क्रियाशील सहायक बन गए। अभय ने उन्हें लीग का सचिव नियुक्त किया और कई महीने बाद उन्हें दीक्षा दी। इस प्रकार अभय प्रभाकर के आध्यात्मिक गुरु बने और प्रभाकर अभय के पहले शिष्य हुए। प्रचारक होने के नाते शिष्य स्वीकार करना और उन्हें हरे कृष्ण का मंत्र देना और अपने आध्यात्मिक गुरु के प्राप्त आदेशों की तरह उन्हें अपनी गुरु परंपरा के आदेश देना अभय का कर्तव्य था। किंतु प्रभाकर पूर्णतः समर्पित शिष्य नहीं थे, इसलिए वे शिष्य की अपेक्षा सहायक के रूप में अधिक स्वतंत्र रहे। विश्वविद्यालय के प्राचार्य, संस्कृत के विद्वान और मेडिकल ऑफिसर के रूप में वे अपने निजी हितों का पालन करते रहे। तो मतलब ठीक है, जो भी अभय के साथ रह रहे थे, थोड़ा वो इंटरेस्ट शो करे तो अभय ने जो है उसको पकड़ के दीक्षा ही दे दी। है ना। हाँ, लेकिन जैसे जैसे पूर्ण रूप से एक शिष्य डेडिकेटेड होते हैं ना, इस प्रकार से डेडिकेट नहीं थे, लेकिन ये सहायक के रूप में करे, तो इसीलिए अभय के फर्स्ट डिसाइपल प्रभाकर मिश्रा बने। प्रभुपाद जी के प्रथम शिष्य कौन बने? प्रभाकर मिश्रा, विदेश जाने से भी पहले मिश्रा जी। वो संस्कृत के स्कॉलर थे और मेडिकल जो है फील्ड में थे, विद्वान और मेडिकल ऑफिसर के रूप में थे। तो अभय को बहुत सहयोग किया, लेकिन वो जिस प्रकार से पूर्ण रूप से हेड शेविंग करना, है ना, ये करना वो करना, इस प्रकार से तो डेडिकेटेड नहीं थे, लेकिन सहयोग करते थे। तो अभय ने जो उनको शिष्य रूप में स्वीकार कर दिया। करना आवश्यकता भी थी, क्योंकि प्रचार के लेना चाहिए लोग, है ना। जैसे गुरुजनों के शिष्य क्यों स्वीकार करते? क्योंकि मंदिर बनाना होता है, पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, धनराशि वाले भी चाहिए, या फुल टाइम वाले भी चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से, कोई धन से तो कोई तन से तो कोई मन से तो कोई शरीर से सहयोग करते हैं ना, है ना। जो जिनके पास जो है उसी हिसाब से सेवा करेंगे, है ना। जैसे ब्रह्मचर्य सन्यासी पूरा आश्रम में रह के सेवा कर सकते हैं, गृहस्थ धन दे के सेवा कर सकते हैं, और कुछ विद्वान लोग जो है एक जो अपने घर पे रह के कंप्यूटर के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए शिष्य स्वीकारना भगवान की सेवा के लिए अनिवार्य है, जरूरत है। प्रभाकर प्रथम शिष्य बन गए। अभय दी फर्स्ट डिसाइपल ऑफ अभय चरणारविंद, डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा। चलो प्रभुपाद बोलते हैं। यस। शिला प्रभुपाद, उस भक्त संघ में मैं अकेला था। उसमें कुछ विद्यार्थी थे, लेकिन वे उतने क्रियाशील नहीं थे। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता था। प्रभाकर मिश्र और अन्य लोगों के सहयोग से मैं संघ को संगठित करना चाहता था, लेकिन अपना पूरा समय देने में उनकी रुचि नहीं थी। यदि मैं उनसे पूरा समय देने को कहता तो वे वैसा नहीं करते थे, किंतु उनकी दीक्षा हो चुकी थी। वह संस्कृत संस्कृत के विद्वान चिकित्सा अधिकारी थे। प्रभुपाद याद कर रहे हैं इस बात को।
प्रभाकर मिश्रा, मैंने दीक्षा तो दिया था लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं थे, तो मुझे ही करना पड़ता था। प्रभाकर लिख रहे हैं क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थे ना, संस्कृत के विद्वान है ना, और जो है चिकित्सा के भी अधिकारी थे, तो इतना वो नहीं थे, लेकिन सहयोग करते थे, हेल्प करते थे। यस। इस प्रकार जब गौड़ीय पत्रिका में उद्घाटन समारोह का विवरण प्रकाशित हुआ तो उसमें प्रभाकर का उल्लेख बड़े सम्मानजनक शब्दों में दिया गया। भक्त संघ में अभय के भागीदार के रूप में, यद्यपि वे वास्तव में भक्ति वेदांत द्वारा दीक्षित शिष्य थे। भक्ति वेदांत प्रभु ने सम्माननीय आचार्य श्रीमद प्रभाकर मिश्र शास्त्री, श्री प्रभाकर मिश्र शास्त्री काव्य व्याकरण वेदांत तीर्थ BISSS की सेवाओं का यज्ञ के लिए आवाहन किया। MSA BISMSA की सेवाओं का यज्ञ के लिए आवाहन किया। वह एक महाविद्यालय के प्राचार्य हैं जिसमें वेदों और वेदांगों की शिक्षा दी जाती है और उपाधियां प्रदान की जाती हैं। वह भक्त संघ के सहायक प्रबंधक भी हैं। ये भी पढ़ लीजिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार इस युवक को भक्ति में लगाते थे। अबे इस युवक को भक्ति में लगाते थे। उनकी रुचि शिष्य इकट्ठा करने में उतनी नहीं थी जितनी भक्त संघ स्थापित करने में, और उसके लिए उन्हें सहायकों की जरूरत थी। तो यहाँ पे अभय ने जो है मतलब इतने बड़े विद्वान को दीक्षा दिया है ना, डॉक्टर मिश्रा जी, इस बात का भी जो है गौड़ीय प्रतिकरण में उद्घाटन हुआ। और आगे जो है अभय जो है भक्त बढ़ाना चाह रहे, उनका इंटेंशन है भक्त बढ़ाए, शिष्य से भी ज्यादा भक्त, अधिक डेडिकेटेड भक्त बनाए। कई लोग तो आएंगे जाएंगे जोड़ेंगे, लेकिन हमें कैसे चाहिए डेडिकेटेड, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण। लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अधिकतर माता पिता मन से तो बोलते हैं हमारे भक्त, हमारा बेटा बेटी जोड़ जाए, लेकिन असली में मन से तो और कुछ भी होता है ना। मुंह से तो बोल देते हैं हम भी चाहते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं, बाद में अंदर से सोचते हैं हमने इतना मेहनत किया है, जन्म दिया है, पढ़ाया है, खर्च किया है ना, अब मंदिर में दे देंगे, है मंदिर में जाके सेवा करेगा। हाँ, हाँ। तो बोलना बहुत आसान होता है, स्पेशली जो जो अपना खून होता है ना, तो बोलना तो बहुत आसान है। हम भी चाहते हैं प्रभु जी, हम भी हमारा बेटा भक्त बन जाए, भक्त बन जाए, आसान रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली करना इतना आसान नहीं है। हाँ, मन से चाहेंगे तो हो जाएगा, मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे, नहीं मन से ये भक्त बन जाए, मन से जो है ये जो है ये बन जाए, वो बन जाए, है। हम लोग क्या चाहते हैं, नहीं नहीं वो जो है दोनों करे, पूरा भक्त भी ना बने, पूरा भक्ति में भी ना जाए, बीच में चले, और बाद में आप कंट्रोल नहीं कर पाते, हाथ से निकल जाता है ना। ये हम प्लानिंग करते हैं, नहीं उधर भी नहीं जाना चाहिए, इधर भी नहीं, बीच में जाना चाहिए। बीच में फिर हाथ से निकल जाता है। कितने लोग है बताओ, स्पेशली भारत में बहुत मुश्किल होता है। प्रभुपाद जी का विदेश में सक्सेस क्यों हुआ, भारत में क्यों नहीं हुआ शुरुआत में? क्योंकि भारत में ना बहुत मोह है, अटैचमेंट ज्यादा रहता है। अच्छा भी है, ठीक है, मोह, लेकिन विदेश में कोई नहीं है ना, 18 साल का निकाल देते हैं, तो बस प्रभुपाद जी मिल गए, प्रभुपाद के साथ जोड़ गए। कोई जो है पुत्र मोह, ये मोह, वो मोह है ही नहीं। समझ लो। लेकिन वहां पे जो विदेश में तो ऐसे निकाले, तो बस प्रभुपाद के, भारत में तो जोड़ नहीं पा रहे थे। जैसे मैं जाता हूँ ना गाँव पृथ्वी में, देखता हूँ, हाँ बाप रे बाप रे बाप ना। तो इसीलिए अभय ने जो है ना, धन्यवाद। अभय जो है आ, प्रभाकर जी को दीक्षा दिए तो बहुत प्रभावित हुए इससे, और वे आगे अधिक भक्त बनाना चाहते। तो प्रभाकर मिश्रा याद करते हैं, सुनो। प्रभाकर मिश्र, मैं जब पहली बार स्वामी जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा, तुम एक ब्राह्मण हो और प्रभाकर हो, फिर भी तुम होटल में खा रहे हो। तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं स्वयं तुम्हें खिलाऊंगा और मैं भोजन बनाऊंगा। अस्तु, हम प्रसाद बनाते और भगवान को अर्पण करने के बाद उसे एक साथ ग्रहण करते। इस प्रकार उनके अनुग्रह से मुझे प्रसाद प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझसे ये भी कहा, तुम केशहीन हो जाओ। इसलिए मैं मुंडित मस्तक होकर कॉलेज गया जहां मैं पढ़ाता था, और हर एक मुझ पर हंसने लगा। जब मैंने स्वामी जी को परिस्थिति बताई तो वह बोले, क्योंकि तुम मेडिकल ऑफिसर हो इसलिए तुम बाल बढ़ा सकते हो। अरे हो,
तो देखो प्रभुपाद मैंने कितने कृपालु थे कि उनको बोला कि क्या तुम इतने बड़े ब्राह्मण हो, जो है ब्राह्मण हो गए तो फिर बाहर खाते हो होटलों में? ऐसे होते हैं आजकल के ब्राह्मण। ये तो बहुत साल पहले की बात है, देखो, है ना। ये तो जो है 60-70 साल पहले की बात है, 50-60 साल, 60-60 65 65 70 साल पहले की बात है। तो उन दिनों में ब्राह्मण वैसे तो आज आज के दिनों में तो कलयुग में ऐसे बताया गया कोई ब्राह्मण है नहीं। कलो शूद्र सम, कलयुग में सब आचरण से शूद्र के समान। शराब पी रहे ब्राह्मण, लोग शराब पी रहे, ताकि देखो नाम के ब्राह्मण ऐसे शराब पी रहे हैं। नहीं, आपने नहीं देखा, है ना, शराब पी रहे। कई सारे तो मांस मछली भी खा लेते हैं तो क्या बोले, ब्राह्मण बोले, है ना, बताओ। हाँ, कह लो धन के लिए और कुछ उल्टा सुल्टा कार्य करते हैं, हाँ, तथा कुछ बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बताओ। तो इसीलिए कलयुग में शास्त्र में क्या बोला है, कलो शूद्र संभव। कलयुग में आचरण से सब शुद्र है। ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण जो देखो नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो ब्राह्मण वैष्णव है। वो ब्राह्मण भी है, वैष्णव भी है, किसी भी कुल में जन्म क्यों नहीं लिया हो। प्रत्येक दिन सर्दियों गर्मियों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, है ना, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, आरती में भाग लेते हैं, फिर बैठ के जप करते हैं, आहार व्यय शुद्ध रखते हैं, है ना, और जो है यथाशक्ति सेवा करते हैं, कथा कीर्तन में रमे रहते हैं। और वो एक दिन नहीं, दिन रात लगे रहते हैं, सालों भर। ऐसे भक्तों के लिए इसलिए सारे कर्मकांडी उनके सामने फेल है, कोई जरूरत है ही नहीं। भक्तों ये सब एक्सटर्नल है, ये सब एक्सटर्नल है। देखो हमारे भक्तों को देखो, 24/7, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल से लगे हैं। तो ऐसे भक्त तो पूजनीय होते हैं। यहाँ की ब्राह्मण जो है, हाँ, इस होटल में भी खा रहे हैं, नाम का ब्राह्मण है, कोई शिखा नहीं है, जनेऊ नहीं है, यम नहीं है, नियम नहीं है। हाँ, अगर ब्राह्मण बन के यम नियम पालन को पालन करते हैं, अपने आश्रम के नियमों को पालन करते हैं, तो फिर ठीक है, पूजनीय है ना। हमें केवल ब्राह्मण नहीं बनना है, ब्राह्मण भी बनना है, वैष्णव भी बनना है, ब्राह्मण वैष्णव, समझ पा रहे हो? तो भैया बोले तुम ब्राह्मण बन के बाहर खाते हो, ये कैसे करते हो? फिर बोले तुम मुंडन भी क्या करो। तो फिर अभय ने उनको प्रसाद खिलाने लगे। देखो अभय के हाथ से प्रसाद मिलता था उनको, कितना भाग्यशाली होगा ना, अभय के हाथ से प्रसाद। और मुंडन के बारे कर, बेचारे मुंडन तो कर लेते, लेकिन स्कूल में जो है संस्कृत के टीचर तो सब जो है चिढ़ाने लगे। तो स्वामी जी मेरा तो हालत खराब हो गया। तो प्रभा बोले ठीक है, तुम बाल नपा रखा करो, कोई बात नहीं, क्या चिढ़ाते हैं, प्रभा जी समझते। आगे सुनिए। जब मैंने दीक्षा ग्रहण की तो स्वामी जी ने मेरा नाम आचार्य प्रभाकर रखा। मेरा मूल नाम प्रभाकर मिश्र था, इसलिए उन्होंने कहा तुम मिश्र मत लिखो, तुम आचार्य प्रभाकर हो। उन्होंने मुझे ये नाम दिया और एक तुलसी माला दी और मेरे माथे पर तिलक लगाया और गले में कंठी माला पहनाई। उन्होंने भक्त संघ की स्थापना की रजिस्ट्री करा ली थी और सारे संसार में प्रचार के लिए मुझे उसका सचिव बनाया। हम गांव में संकीर्तन और भगवत गीता कथा के लिए लगातार जाया करते थे। फिर वो प्रभुपाद जी के हाथ से इनको जो है माला मिली, कंठी, तिलक, और जो है जिसे प्राप्त हुआ नाम आचार्य प्रभाकर। प्रभाकर, सूर्य सूर्य, शशि सूर्य जो हो, प्रभास, प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर। इस प्रकार से प्रभुपाद जी के फर्स्ट, प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में होते हुए उन्होंने जो है इनको दीक्षा मिली ना, प्रभुपाद जी को। तो ये जो है विशेष प्रसन्नता की बात है। हाँ, फिर ये प्रभाकर जी याद कर रहे हैं, इन्हें उनसे ना भक्त लोग मिलने के लिए जाया करते थे। प्रभुपाद जाने के बाद भी उनसे कई सारे इंटरव्यू किया करते थे प्रभाकर जी। यस। अभय ने झांसी में संकीर्तन आंदोलन चलाया। पहले वे केवल आचार्य प्रभाकर के साथ नए बस्ती के इर्द गिर्द हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए घूमा करते थे। जैसे जैसे उन्होंने ये अभ्यास जारी रखा, उनका दल धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब तक कि उनके दल में नियमित रूप से परिक्रमा पर जाने, हरे कृष्ण का कीर्तन करने और मंदिरों में दर्शनार्थ जाने के लिए 50 लोग नहीं हो गए। बाद में वे शाम के व्याख्यान के लिए राधा मेमोरियल में इकट्ठे होने लगे।
तो अभय ने सबसे पहले क्या किया, संकीर्तन आंदोलन चलाया, संकीर्तन आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद जो है आचार्य प्रभाकर के साथ जो है नए बस्तियों में जाके जो है हाँ, बस्ती के गीत गीत हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए घुमा करते थे। अबे पहले से प्रयास करते थे, देखा उनकी बहुत इच्छा थी कि प्रचार प्रसार हो जाए, ये प्रचार प्रसार आगे बढ़े। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रयास कर रहे थे। अब रहने का भी हो गया, लगभग लीग ऑफ डिवोटी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एक शिष्य भी बन गए, कई सालों मिल रहे हैं। अब ऐसे देखो प्रगति हो रहा है ना, कई सालों मिल रहे हैं, वहाँ जान पहचान हो रहा है। स्वामी जी है बोल के आके मिलते थे, हालांकि अभी सफेद वस्त्र में है ना, अभी जो है गृहस्थ आश्रम में ही है, अभी छोड़े नहीं है। फिर भी मतलब आप सोच सकते हैं, एक पैर तो इन्होंने छोड़ ही दिया, बेटा बुलाने के लिए आया फिर भी गए नहीं, मैं नहीं आऊंगा, है ना। इतना आसान है इस परिस्थिति में घर छोड़ना, आप सोचो, है ना। लोग कितना बोलेंगे, देखो इसने अपना जिम्मेदारी जो है इस प्रकार से छोड़ दिया, 5 पुत्र पुत्रियों को छोड़ दिया, है ना। इतना आसान नहीं रही। अब है मैंने उस दिन बताया था ना क्यों छोड़ पाए, है ना, 2-3 कारण बताया था ना। भगवान के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास, समर्पण। हाँ अर्पण, कि भगवान देखेंगे, है ना। और गुरु का आदेश, ये भी था, गुरु का आदेश भगवान के प्रति सब, इस प्रकार से है ना। स्नान यात्रा प्रभु, स्नान यात्रा प्रभु अनम्यूट करो। स्नान यात्रा जी, हाँ आप अनम्यूट नहीं हो रहा है, कर पा रहे हो? हाँ अच्छा, अनम्यूट के लिए इधर वो कर देता हूँ, एक मिनट ना। हाँ करो, अब करो। हाँ चले गए, स्नान यात्रा प्रभु है या चले गए? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। आपकी नातिनी या ठीक है? नहीं प्रभु, बहुत सीरियस हैं, उनको कल रेफर देखो यहाँ से आज ही कर रहे थे, कहीं करेंगे अच्छा है? हॉस्पिटल में, कहीं अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ इनका इलाज हो सके। कितने साल की है? तो ये 10 साल की। आपकी आपकी बेटी की बेटी या बेटे की बेटी? नहीं, बेटे की पोती। बेटे की बेटी, हाँ पोती। हाँ, तो स्नान यात्रा प्रभु की जो है पोती काफी बीमार कल है। उसमें शायद हाँ बोलो बोलो। शायद कल गीता कॉलोनी वाले जो चाचा नेहरू वाला हॉस्पिटल है उसमें रेफर करेंगे शायद। अभी अभी कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो? अभी हम मायावती वाला जो ये है सेक्टर 30 में है, हाँ नोएडा में, इसमें है। अच्छा, क्या हुआ? इनको एक्चुअली ये जो लीवर है, लीवर में करीब 250 ml का वो है, समझ लीजिए पस का गोला बन गया है। अच्छा तो वो ऑपरेशन होगा, इसकी हालत एकदम नाजुक बन गई है। ठीक है, तो हम सभी भक्त एक बार स्नान यात्रा प्रभु की पोती के लिए हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु की प्रार्थना करेंगे, भगवान कृपा करे, ठीक करे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव जय। भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, मैं हॉस्पिटल आपका हॉस्पिटल में देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं हम लोग, आप हॉस्पिटल में हम देख पा रहे हैं। देखो हॉस्पिटल में देखो, प्रभु जी ने वीडियो दिखा रहे हैं हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की दृष्टि। ठीक है, ठीक, हरे कृष्ण। ओके, हाँ जी बोलिए मानसी भगत, आपका कुछ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने एक वीडियो देखा था। शिला प्रभुपाद जब रशिया में प्रचार करने जा रहे थे, मतलब उनके आने से पहले, लैंड होने से पहले ही वहाँ के गवर्नमेंट में इतना उनका डर था, उन्होंने अमेरिका में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में इतना प्रचार करके रखा हुआ था कि उनको आने नहीं दे रहे थे, उनको एयरपोर्ट में ही बिठा दिया।
तो उसके बाद वहां पे और कोइंसिडेंटली उनके बाजू में एक रशियन लड़का बैठा था। विद इन 15 मिनट्स प्रभुपाद ने उसको कन्विंस कर लिया एंड 30 मिनट्स में उसको इनिशिएशन दे दिया एंड 40 मिनट्स में उसको पूरी गीता वगैरह दे के बोला कि ट्रांसलेट इनटू रशियन। हाउ फॉर्चुनेट ही इज। यस, तो प्रभुपाद के रशिया में एक ही डिसाइपल थे, उन्होंने कमाल कर दिया। प्रभुपाद रशिया में केवल 2 दिन, मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन, 2 दिन रुके थे। 2 दिनों में फटाफट करके एक एक जो है जवान एजुकेटेड है, उनका नाम था शांति, ऐसे अनंत शांति, अनंत शांति, है ना। तो उनको एक एक व्यक्ति को 2 दिन के अंदर प्रीचिंग करके दीक्षा दे के, अभी हमारे दीक्षा लेने के लिए जो है 4 कोर्स करो, फिर उसका इंटरव्यू दो, उसके बाद जो है उसके बाद जो है सब कुछ करो, सेवा में एंगेज हो, तब जाके दीक्षा मिलती है ना। तो कभी का कोर्स की वजह से लोग पीछे भी हट जाते हैं, प्रभु जी कोर्स का तामझाम हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। वहां पे तो प्रभु ने 2 दिन में उसको पकड़ के दीक्षा दे दी। आपका परिस्थिति भी अलग थी उस समय, उसी हिसाब से आवश्यकता थी। और वो अनंत शांति प्रभु ने इतना प्रचार किया, आज के दिन में आउट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचार है तो रशिया में। अभी वो नहीं है, 6-8 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। वृंदावन के गौशाला में उनकी पुष्प समाधि है, अनंत शांति। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की शक्ति है। एक शुद्ध भक्त की शक्ति इस प्रकार से होती है। एक शुद्ध भक्त की शक्ति, एक बीज डाला, एक बीज जो है कितना फैल गया, देखो आप समझ रहे हो। केवल एक बीज डाले हो, एक बीज कितना फैल गया। इसलिए बस ये मत सोचो कब क्या कौन जोड़ेगा, ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो कीर्तन करके चले जाओगे, कथा करके पीछे से कई सारे लोग जोड़ जाते हैं। आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद पता चलता है, अच्छा वो तो कितना बढ़ गया ना, समझ रहे हो। हाँ जी, और कुछ है? यस, इतने है, यही पूछना था लाइक कितना मतलब 2 घंटे के अंदर 30 मिनट्स में लोगों को इनिशिएशन। यस। ये शुद्ध भक्तों की जो है विशेष शक्ति है और कृपा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब अभे आसपास के गांव में प्रचार के लिए जाते तो लीग के जो लोग भी स्वतंत्र होते उनका प्राय साथ देते थे। एक बार वे आचार्य प्रभाकर के साथ झांसी से कोई 20 मील दूर चिरगांव की पद यात्रा पर प्रचार के लिए गए। चिरगांव में सारे राष्ट्र में विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त रहते थे। उन्होंने अभे और उनके शिष्यों को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। अभे ने गुप्ता जी से कहा कि चूंकि वे एक सिद्ध कवि थे, इसलिए उन्हें कृष्ण की महिमा का बखान करने हेतु कुछ लिखना चाहिए, और कवि इसके लिए राजी हो गए। फिर गांव में प्रचार करने के बाद अभे और प्रभाकर झांसी लौट आए। उन्होंने मार्ग के 5 गांव में से हर एक में एक एक दिन बिताया। रात में गांव वाले एकत्र होते थे और अभे कीर्तन का नेतृत्व करते थे। उन्होंने प्रभाकर को बताया कि यद्यपि वे सीधे साधे ग्रामीण भगवत गीता और भागवत के विद्वान नहीं थे, लेकिन वे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ कीर्तन मात्र से प्राप्त कर सकते थे। अभे का गांव वालों ने अच्छा स्वागत किया और उन्होंने उनसे शीघ्र ही पुनः आने की प्रार्थना की, लेकिन दूसरी बार आने के पहले उन्हें सूचना जरूर मिलनी चाहिए ताकि वह उनके समुचित स्वागत की तैयारी कर सकें। तो अब झांसी में तो प्रचार कर ही रहे हैं, झांसी के अलावा भी इधर उधर स्थानों में जाके भी प्रचार कर रहे हैं। देखो 20 मील दूर में जाके प्रचार कर रहे हैं अपने शिष्य के साथ, है ना। आचार्य प्रभाकर एक जो है एक लौते शिष्य बने हुए हैं, एक लौते शिष्य अब है कि एक लौते शिष्य आचार्य प्रभाकर। तो इधर उधर जाके प्रचार कर रहे हैं 20 मील दूर में। जब लौट के आए, चिरगांव से जब लौट के आए, तो 5 गांव में एक एक रात रोकते हुए आए। कितना अच्छा है प्रचार कार्य। ऐसे कार्य में जीवन बिताना चाहिए। एक घर गृहस्थी में चिपके नहीं रहना है जीवन भर, है ना। क्या बोलते हैं, चिपकीली की तरह चिपक नहीं रहना है ना। समझ रहे हो। हम मैं बार बोलता ना, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमसे छुड़वा दिया जाएगी। गलत बात है ये, गलत बात है। इसमें गलत है तो बता दो, कोई गलत नहीं है ना। छुड़वा दिया जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे तो हमसे छुड़वा दिया जाएगा। ऐसे प्रचार कार्य में रहो। चलो पदयात्रा, चलो ब्रजमंडल परिक्रमा, है ना। चलो जो है 9 दिन मंडल परिक्रमा, ये सब करो, लगो प्रचार कार्य में, मेहनत करो। हाँ, जन्माष्टमी आ गया, कलेक्शन करो, और प्रोजेक्ट आ गया, लग जाओ सेवा में। ठीक, और क्या।
ठीक है, 6-8 घंटा घर गृहस्थी चलाने के लिए भी करो अभी, जब तक आवश्यकता है, 5-6 घंटा है ना, भगवान उसमें जितना देंगे उसे संतुष्ट हो जाओ, बाकी समय भगवान के कार्य में लग जाओ बस, है ना। मानस देहागे हाँ जो किछु मोन अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरे पास जो भी है मैं आपको अर्पण करता हूँ। अब आप मेरी डोरी तेरे हाथ, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तो आदि का। आप मैंने अर्पण कर दिया, आप रखना चाहे रखो, मारना चाहे मारो, आप जैसे खेलना चाहे खेलो, इस दास के प्रति आपका अधिकार है। नित्य दास प्रति तो अधिकार दे पाओगे ऐसे अधिकार? सोच लेना, सोच के बोलना, अधिकार दे पाओगे? फिर अधिकार दूसरों को नहीं देना है, नहीं मेरा ये भी है, नहीं मेरा वो भी है, नहीं मेरा वो भी है, मैं करते रहेंगे तो यहीं पे ही अटक जाएंगे फिर। ठीक है, जब तक जिम्मेदारी है तब तक करो, जब तक जिम्मेदारी है वो भी उसको वो भी सेवा मानो, जिम्मेदारी होने के बाद तो फिर बिंदास होके करो। लेकिन ऐसे नहीं कि जब फ्री होंगे तो भक्ति करेंगे, नहीं, अभी से करते जाना है, अभी से जितना हो सके। तो अबे इसीलिए अबे भी मोड़ के ही नहीं देख रहे, चलो लगी गए तो करो, गुरु का आदेश पूरा करना है। 5 गांव में एक रात बिता के आए अबे, है ना, ये है कि पीछे कैसे आगे बढ़िए। झांसी में प्रचार करने के साथ ही अभय अपने भक्त संघ को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बनाने के लिए दत्तचित्त थे। अपनी सच्ची शैक्षिक योजना के विस्तार में सहायता देने के लिए वे सरकारी एजेंसियों को लिखते और अपने मित्रों में से प्रचार के लिए सदस्य भर्ती करने की भी कोशिश करते। उन्होंने कलकत्ता के अपने पुराने सहपाठी रुपेन मित्र को लिखा और उन्हें विश्वव्यापी प्रचार कार्य में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। देखो अभय जो है, जो अपने जो है भक्त संघ मतलब लीग ऑफ डिवोटी, उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, उसकी जो रूपरेखा इंटरनेशनल लेवल में देना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में, समझ रहे हो, इंटरनेशनल लेवल में देना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए अभय जो है उसको अलग अलग प्रकार से अपने जो है सच्ची शैक्षिक योजना के विस्तार में सहायता देने के लिए उन्होंने सरकारी एजेंसियों से कांटेक्ट किया। प्लस मंदिर में भी भक्त बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने गौड़िया मठ मित्रों से भी संपर्क कर रहे हैं। अब मैंने तो प्लानिंग कर लिया, अब यहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हो, रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा है, अभी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, तो अभी वहाँ पे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये वाला एक कंप्लीट कर लेते हैं। यस, मेरे मिशन की इच्छा 40 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की है और मैंने सरकार को इस लाभप्रद शैक्षिक उद्देश्य में सहायता देने को लिखा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके एक प्रशिक्षणार्थी बनो और कार्तिक दादा को भी इसी भाव से हमारे साथ आने को कहो। जो कागजात तुम्हारे पास भेजे गए हैं उनसे तुम जान सकते हो कि हम कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, और इस प्रकार तुम निर्णय कर सकते हो कि तुम हम लोगों के साथ आ सकते हो या नहीं। पहली चीज यह है कि हम कुछ अवकाश प्राप्त लोगों को वानप्रस्थ जीवन में प्रशिक्षित करना चाहते हैं और कुछ युवकों को ब्रह्मचर्य जीवन में। संन्यास्त जीवन के लिए मेरे मन में कोई रुचि नहीं है। वर्तमान युग के पतित लोगों के लिए ये कठिन कार्य है। गेरुए परिधान में तथा कथित सन्यासियों ने जीवन के इस आश्रम की कीर्ति नष्ट कर दी है। अभय ने रूपेन को ये भी लिखा, कृपया करके ये भी बताइए कि कलकत्ता के अंग्रेजी और देसी भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन को छपाने का क्या व्यय होगा। अब अभय जो है पूरा प्लानिंग कर लिया है ना, अपने मित्रों को भक्तों को रुपेन को पत्र लिख रहे हैं, है ना। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, कम से कम 40, मेरे मिशन की इच्छा 40 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण करना है, ये भी लिख दिया। और यहाँ जो है इसमें जो है और भक्त बढ़ना है, ब्रह्मचारी बढ़ाना है, संन्यास तो कलियुग में मुश्किल है, ये भी उनको बता दिया। तो कई सारे अभय का यहाँ पे प्लानिंग हो रहा है। प्लानिंग क्या है, यहाँ पे भक्त बढ़ाना है, भक्त बढ़ाना है। अब अभय जो इसी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये वाला भी पढ़ लीजिए, शैक्षिक विज्ञापन। शैक्षिक विज्ञापन आवश्यकता है किसी भी राष्ट्रीयता के ऐसे अभ्यर्थियों की जो विश्व भर में भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए
योग्य ब्राह्मण सिद्ध हो सकें। उपयुक्त अभ्यर्थियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। आवेदन करें। एसी भक्ति वेदांत संस्थापक और सचिव, लीग ऑफ डिवोटिस, भक्त संघ, भारती भवन, पीओ झांसी, यूपी। तो इस प्रकार से अभय ये न तेना सबको निवेदन कर रहे हैं। अभय बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। कभी जो है गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, तो कभी अपने गौड़िया मठ के मित्रों को, तो कभी भक्तों को, तो है ना, बस अवसर ढूंढ रहे हैं, अवसर। एक बार अवसर हो मिल जाए तो जो है वो पूर्ण रूप से उसको करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा अवसर मिलते ही है, कितना अभय जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? इस प्रकार से अभय पूरा प्रयास करते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने, हाँ सुंदरी को भी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कैसे हो सकता है ये सैटरडे एग्जाम स्किप हो जाए? क्योंकि अभी 3 दिन तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, तैयारी मतलब। तो क्योंकि कल भी सारा दिन हमारी सेवा, गार्लैंड की, परसों है ही फेस्टिवल, फिर कोई बात नहीं, सेवा करेंगे तो भगवान शक्ति देंगे, है ना। जो सैटरडे भी सेवा है प्रभु जी, तो एक पढ़ेंगे बात नहीं, कब? जो सुने उसके उसको करो, हाँ है ना। प्रभु जी, वो ठीक से तैयारी कहाँ होती है, ऐसे अच्छे से पढ़ना हो पड़ता है। जाएगा, हो जाएगा। दोनों दोनों बैलेंस रखो, बैलेंस, साधना सेवा बैलेंस रखो। आपकी भावना में समझ पा रहा हूँ, अच्छा से पढ़ के देना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लो बना के रखो, हो जाएगा। थोड़ा बहुत नजर मारते रहो। है ना? ठीक है। और अच्छा, आप सभी की जानकारी के लिए हम हमारा जो है कार्तिक का भी शायद पोस्टर आ गया ना, ब्रजमंडल दर्शन का, रूपानुगा से। देखा आप लोगों ने? रूपानुगा से किसी भक्त ने देखा होगा आप में से। हाँ, तो रूपानुगा ले, आप लोगों को तो चिंता नहीं है, आप लोग जो डेली ज्वाइन करते हैं, आप लोग तो इसी यही सेम आईडी रहेगा। ठीक है, हमारे ग्रुप के लिए सेम आईडी रहेगा, आईडी नहीं चेंज नहीं होगा बस। और अन्य जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीना के लिए छलांग लगाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर छलांग लगाएंगे, फिर गायब, स्टेबल हो नहीं पाते। स्टेबल होना बहुत मुश्किल है। स्टेबल होके श्रवण कीर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग तब तक कार्तिक 26, नहीं 26, हाँ 26 अक्टूबर से कार्तिक है ना। तो 26 अक्टूबर तक हम लोग प्रॉपर लीला में पढ़ेंगे। अभी अभी तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, आज 26 है ना, ये 27 है। यस प्रभु जी, 26। हाँ, तो आज 26 है, तो सितंबर अक्टूबर एग्जैक्टली 2 महीना रह गया। तो 2 महीना और हम पढ़ेंगे प्रॉपर लीला में। उसके बाद 1 महीना पॉज हो जाएगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा। चिंता मत करो, स्टॉप नहीं करेंगे। और जी इतनी मोटी पुस्तक है, कब कंप्लीट होगी, है ना, नहीं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 महीना बीच में ब्रजमंडल दर्शन पढ़ेंगे। उसका भी अभी सर्कुलेशन शुरू हो गया है। जूम आईडी यही रहेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप लोग भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन देख लेना, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तो मैसेज वगैरह आएगा आपको, है ना, लिंक वगैरह उसमें आ सकता है। रजिस्ट्रेशन करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, आपकी इच्छा है। ठीक है। और दूसरा, जन्माष्टमी का हो रहा है सभी का, प्रयास जारी रखो। अभी आज 26 है। यस, किसी का कुछ है इनपुट वगैरह, शेयरिंग है तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, देवी प्रिय माता जी कह रहा, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी। प्रभु जी, हमने पूछा था आपसे कि ब्रजमंडल परिक्रमा वाली जो बुक है, दीक्षा में हम लोग चल रही थी टाइम में, तो वो नेपाली भाषा में आ गई थी। तो प्रभु जी, जब वो शुरू होगा तो कैसे हम पढ़ेंगे? मतलब वो हम भाषा नहीं समझ पाएंगे ना नेपाली में, तो हाँ, तो कोई बात नहीं, लगभग तो सेम ही है, आप उसको सुन सकते हैं। हम लोग जो हिंदी में पढ़ेंगे उसको सुन तो सकते हैं। ठीक है, और वो भी हाँ हल्का, हाँ हाँ सुन सकते हैं। ठीक है, आप बोल रहे थे लिंक भेजने को, मतलब चेंज हो जाएगी या मिल जाएगी दोबारा? तो उनसे कांटेक्ट करो, पदयात्रा प्रेस से, पदयात्रा प्रेस से कांटेक्ट करो। हाँ, अच्छा, ठीक। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और तो दूसरा, यस, हम जन्माष्टमी की चर्चा कर रहे थे, तो सही वक्त प्रयास कीजिए। अभी ज्यादा दिन नहीं है, 26 हो गया।
तो उधर 4 दिन, उधर बाद 7-8 दिन रह गया, 1 हफ्ता रह गया। प्रयास करते रहिए, जिनका टारगेट हो गया वो भी प्रयास करते रहिए, ऐसे नहीं कि टारगेट हो गया तो नहीं। कुछ तो बीमार है, अस्वस्थ है, तो उनके लिए भी कवर किया जा सकता है टारगेट होने के बाद। हमारे सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर रूप से प्रभु जी ने प्रयास किया। तो बाकी वक्त भी अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रयास कीजिएगा, ठीक है, प्रयास करते रहिएगा। अभी तक हमारे ग्रुप का हमारा लगभग 50% हो गया। आज बाद में तो ग्रुप आए थे तो हमें 50% थोड़ा कम है। लगभग अभी 10 लाख हम लोगों ने कर लिया है, मतलब डिपॉजिट हुआ है लगभग 8 से 10 लाख हमारा हो गया डिपॉजिट, जो DMS के थ्रू, समझ रहे हो, DMS के थ्रू लगभग 10 लाख रुपए हो गया है। अभी 15 लाख और करना है। हरी वो, हरी वो, लगे रहो, है ना, लगे रहे, प्रयास करेंगे। कई सारे भक्तों का भी है, पाइपलाइन में है, कर रहे हैं, ठीक है, सही प्रयास करते रहिएगा। तो कल तो सैटरडे नहीं है, अभी तो सैटरडे का टाइम है, कल तो थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे और वो दिन, ठीक है, ठीक है, ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, श्री कृष्णा जन्माष्टमी महामहोत्सव के यथाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय